क्रेटाइन फॉस्फोकाइनेस, जो कि एक तरह का प्रोटीन होता है, एंजाइम होता है, और ये हमारी बॉडी के अंदर ही पाया जाता है। अब हमारे बॉडी के कौन से ऑर्गन्स में जो है सीपीके होता है? मेनली जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं उसमें सीपीके होता है। उसके साथ जो हमारी कार्डियक मसल्स होती हैं, जो हमारे हार्ट की मसल्स होती हैं, उसमें भी सीपीके होता है। इसके अलावा जो ब्रेन होता है वहाँ पर भी सीपीके आपको मिलता है। लेकिन उसके अलावा कुछ दूसरे ऑर्गन जैसे कि हमारे लंग्स हैं, उसमें भी सीपीके होता है। अब ये जो स्केलेटल मसल्स में सीपीके होगा, जो हार्ट मसल्स में होगा और जो ब्रेन में होगा, ये इनके अंदर कुछ आपस में मतलब चेंज होता है, एक तरह का सीपीके नहीं होता है, और इनको अलग अलग नाम से हम जानते हैं। जो हमारा ब्रेन होता है उसमें जो सीपीके होता है उसको CKBB कहते हैं। उसके बाद जो हमारा हार्ट होता है उसकी मसल्स में जो सीपीके होता है उसको हम CPK या CKM भी कहते हैं। और जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं उसमें जो ये प्रोटीन होता है, एंजाइम होता है, उसको हम CKMM या CPK कहते हैं। तो क्योंकि इनके जो कंपोजिशन होती है उसमें थोड़ा चेंज होता है, उसके हिसाब से ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। और हमारे जो बॉडी होती है उसमें तीनों तरह के सीपीके जो है वो आपको मिलते हैं। और जैसे हमारे कार्डियक मसल्स, हार्ट मसल्स, उसके अलावा स्केलेटल मसल्स और ब्रेन, जैसे मैंने बताया तीनों में ये सीपीके होता है। उसके बाद जो है इसका कभी कभी जो लेवल है वो बढ़ जाता है। अब किस कंडीशन में इसका लेवल बढ़ता है? या तो ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी, जैसे ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, या ब्रेन में किसी तरह की इंजरी हो, या उसके अलावा ब्रेन में किसी तरह की भी कोई डिसफंक्शनिंग हो, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो जो ब्रेन वाला जो सीपीके होता है जिसको हम CKBB कहते हैं, उसका लेवल जो है हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। क्योंकि जब हमारी मसल्स में, हमारे हार्ट की मसल्स में या फिर हमारे ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होती है तो ये जो सीपीके होता है ये वहाँ से निकल के ब्लड के अंदर आता है और ब्लड में इसका लेवल जो है बढ़ जाता है। उसके साथ जो है अगर किसी तरह की कोई चोट लगती है, कोई एक्सीडेंट होता है जिसमें हमारी मसल्स में रप्चर होता है, डैमेज होती है, उससे सीपीके का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। हार्ट में किसी तरह की प्रॉब्लम होगी, हार्ट की सर्जरी होगी, तो जो हार्ट वाला सीपीके होता है वो बढ़ जाता है। तो इस तरह से जो लोग बहुत एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, उनका भी सीपीके लेवल जो है बढ़ जाता है। लेकिन ये कुछ टाइम के लिए बढ़ता है, उसके बाद जब रेस्ट पोजीशन में वो इंसान आता है तो उसका सीपीके लेवल अपने आप ही कम हो जाता है। उसके बाद अगर आप कोई इंजेक्शन लगाएंगे अपने मसल्स में तो उससे भी सीपीके का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। इसके साथ जो है और भी बहुत सी ऐसी वजह होती हैं जिससे सीपीके लेवल बढ़ जाता है। ज़्यादा अल्कोहल जो लेते हैं, शराब पीते हैं, उनका सीपीके लेवल जो है कुछ हद तक बढ़ता है, लेकिन बाद में वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। अब दूसरी जो चीज़ है, इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें सीपीके लेवल हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। जैसे किसी की सर्जरी होगी, ऑपरेशन होगा तो सीपीके लेवल बढ़ेगा। इसके बाद जो है अब इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो कितनी है, तो इसके अलग अलग कैटेगरी में होता है। जो न्यूली बॉर्न बेबी होती है, जो बच्चा होता है, जन्म के टाइम पे उसका सीपीके लेवल जो है एक नॉर्मल जो एडल्ट होता है उसके दोगुना तिगुना होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वो कम होने लगता है। जो जवान लोग हैं उनका सीपीके जो है वो अलग रेंज में होता है। 90 साल से ऊपर की जब रेंज होती है तो सीपीके लेवल जो नॉर्मल माना जाता है वो अलग रेंज में होता है। मेल में जो वैल्यू होती है वो अलग होती है, फीमेल में जो वैल्यू होती है वो अलग होती है। मेल में अगर हम बात करें तो ये रेंज आती है आपकी एक 55 से लेके 170, जो इतनी रेंज में अगर रहता है ये तो नॉर्मल कहलाता है। लेकिन जो फीमेल होती है उसमें इसकी जो वैल्यू है वो कम होनी चाहिए, 30 से 135 140 तक जो है ये वैल्यू रहती है। तो इस तरह से इसकी अलग अलग जो कैटेगरी है उसमें अलग अलग रेंज होती है। और ये जो है मसल्स की जो प्रॉब्लम होती है, जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है,
ख़ास तौर से जो ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी छोटे बच्चों में होती है। दूसरी तरह की जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, क्योंकि मसल्स में जहाँ पर भी डैमेज होगी, और मेनली जो हमारा जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है उसमें स्केलेटल मसल्स, उसके साथ बाद में आगे चल के जो कार्डियक मसल्स होती हैं तो वो भी वीक हो जाती हैं। तो सीपीके जो होता है उसको टेस्ट कराते हैं। उसके बाद अगर डॉक्टर को डाउट होता है कि इसको कुछ हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है तो जो CK-MB है उसका टेस्ट कराया जाता है। तो इसका बढ़ना जो है एक संकेत है, एक साइन है कि बॉडी के अंदर मसल्स में या फिर ब्रेन में या फिर हार्ट में किसी तरह की प्रॉब्लम जो है इंसान को हो रही है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में इसका लेवल जो है 50 गुना तक बढ़ जाता है, बहुत हाई ये जो है वैल्यू पहुंच जाती है, और मसल्स जो है जैसे जैसे डैमेज होने लगती हैं इसकी वैल्यू बढ़ती ही चली जाती है। तो CPK जिसका बढ़ा हुआ है, चाहे वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, मेनली जो दूसरी कंडीशन मैंने बताई उसमें अपने आप ही बाद में कुछ टाइम के बाद जो है CPK जो वैल्यू होती है वो नॉर्मल आ जाती है, क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में परमानेंट डैमेज होती है मसल्स की और वो आसानी से जो है ठीक नहीं होती है, तो इसका लेवल बड़ा ही रहता है। तो अगर जिन लोगों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, CPK जो उसका वैल्यू है वो बढ़ी हुई है और काफ़ी बढ़ी हुई है, तो जैसे पहले बहुत से वीडियोस में बताया गया है, होम्योपैथिक मेडिसिन्स बहुत अच्छी मेडिसिन्स आती हैं जिनको आप यूज़ करेंगे तो CPK लेवल आपका, चाहे वो CPK या CK-BB है, चाहे वो CK-MB है, या जो नॉर्मल स्केलेटल मसल्स का जो CPK है वो अगर बढ़ा हुआ है तो वो बहुत ही आसानी से जो है नॉर्मल रेंज में आ जाएगा।